हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर लेकर के आ गए हैं मेंसुरेशन का। ठीक है, फोर्थ लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किल। ठीक है, सर्किल का किस तरीके से पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। चलिए चलते देखते हैं अपना। ये देखिए, ये है सर्किल। ये जो आकृति आपको दिख रही है इस स्लाइड में, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, सर्किल है। ठीक है ना, ये इसका ओरिजिन है, वो केंद्र है इसका। ठीक है ना, ये इसका केंद्र है। ठीक, और ये ए से बी, ये इसका क्या है, डायामीटर है। यहाँ से ये डायामीटर है सर्किल का, इसे बोलते हैं व्यास। से मैं डी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि डायामीटर। ओ से मैं पी नाम दे रहा हूँ, ओ से पी। ये है रेडियस, क्या है, सर्किल की रेडियस है, ये डायामीटर। ठीक है, डायामीटर। तो अब हम इस सर्किल का, ये हमको पहले परिधि निकालनी हो, परिधि बोलते हैं सर्किल में, क्योंकि कर्व होता है इसलिए इसे परिधि बोलते हैं। हम लोग रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ठीक है ना, स्क्वायर में हाँ परिमाप बोलते थे, हिंदी में परिधि बोलते हैं, या सर्कमफेरेंस। ठीक है ना, सर्कमफेरेंस इंग्लिश में बोलेंगे, और वैसे पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं वृत्त। लिख दे रहा हूं मैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त, सर्किल। ओके, तो सर्किल की हमको पता है D इक्वल टू, हम लोग ये देखें यहाँ तो हमारा क्या होगा, 2R के बराबर होगा। ठीक है ना, यहां से देखिए, जैसे कि ये बराबर होगा इधर भी दोनों, तो ये R होगा और ये भी R है, तो D इक्वल टू, ये D हमारा पूरा होता है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक B पॉइंट, ये डायमीटर, रेडियस ये है, ये वाली वैल्यू। तो हमको पता चल गया। अब हम उसकी परिधि की बात करें, ठीक है ना, परिधि क्या होगी वृत्त की, 2πr। 2πr इसकी परिधि होती है। ठीक है ना, 2πr कैसे होती है, क्योंकि ये एंगल कौन यहाँ पर अपने केंद्र पर कितने अंश का बना रहा है, 360 का, तो 360 इंटू r। ओके, अब इसे हम लिख सकते हैं d के टर्म में। तो d के टर्म में लिखेंगे तो 2r इक्वल टू हम d लिख देंगे, तो पाई d लिख सकते हैं, पाई d। और ये वैल्यू किस में होगी, वैल्यू होगी जो हमारा यूनिट होगा उसमें, चाहे वो मीटर होगा तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या और हम कह सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं उसके कुछ और सर्किल में जो पार्ट होते हैं उनका एरिया किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने ये आगे, ये एक अर्धवृत्त हो गया, क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का हमको एरिया ज्ञात करना होगा, या पेरीमीटर की बात करेंगे तो परिधि, देखो यहाँ परिमाप आ जाएगा, क्योंकि परिधि ये हो जाएगी आ जाएगी, और प्लस ये देखिए, ये इसका ये पॉइंट है में, तो ये पॉइंट से लेकर के हम बात करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये R है और ये भी R है, और अर्धवृत्त है ये। तो अर्धवृत्त केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, तो हम परिधि की बात करेंगे, परिमाप ले रहे हैं, परिमाप आधे सर्किल जो ये वाला है पोर्शन, ये यहाँ पर कितना बनाएगा। जो परिधि की बात करेंगे तो क्योंकि जहाँ एंगल बन रहा है हमारा आधा बन रहा है, तो पाई डी, पाई आर, सॉरी पाई आर प्लस, ठीक है ना, और ये हमारा कितना आर और आर 2r। तो हम कह सकते हैं आर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस 2। ओके, पाई प्लस 2, मात्रक जो भी होगा उसी में लिखेंगे। ठीक है, ये O पॉइंट है। देखो परिधि क्या होती है, किसी भी पॉइंट से एक क्लोज की बाहरी दूरी को, ये बाहरी दूरी है ना,
इसी को परिधि कहेंगे। ये नहीं कि आधा कर दें, ठीक है ना, आधा नहीं करना होगा। जहां से बाहरी दूरी है, जैसे ये वाली दूरी, पूरी बाहरी दूरी को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो ये परिधि आप लोग निकालना सीख गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा इसका? एरिया। तो एरिया हो गया इसका, क्योंकि एरिया जो हमारा सर्किल का उसका आधा हो जाएगा। सर्किल का आधा क्या, सर्किल का क्या था? पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा इसका। और क्या था? और था पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर था। पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 बाई तो बट्टे 2 और हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई बाई 8 और डी स्क्वायर। ओके, तो पाई बाई 8 डी स्क्वायर इसका आधे वाले सर्किल का एरिया हो गया। परिमाप कितना हो गया? पाई प्लस 2 इंटू आर, या ऐसे लिख सकते आर इंटू पाई प्लस 2। ओके, और ये यूनिट मीटर में होगा तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में या दी होगा, और जिस तरीके से यूनिट दी होगी उसी यूनिट में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अर्ध परिमाप की बात हम लोगों ने कर ली। मैं लिख दे रहा हूं अर्धवृत्त, ठीक है ना। सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सेमी सर्किल, अब हम बात कर रहे हैं कोई भी हमारे पास क्या है? सेगमेंट है। तो सेगमेंट के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो सेगमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक, चलिए आ जाइए, ये हम लोग आ गए इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सीख चुके हैं कि परिधि भी निकाल लेंगे हम, जैसे कि ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? ये जो सेंटर पे मैंने मान लिया थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा? थीटा एंगल बना रहा है। ये हमारा है सेक्टर। ओके, सेक्टर की बात कर रहे हैं, ए, ओ और बी। ए, ओ, बी सेक्टर या वृत्तखंड। जो वृत्तखंड है, कितना हमारा एरिया होगा इस वृत्तखंड का। हम ऊपर वाले की वृत्त की बात, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं। इस वाले की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा क्या है? वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड का एरिया हमको निकालना है और परिमाप। तो देखिए, परिमाप की बात कर रहे हैं हम लोग। परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो देखो, ये आर है, तो 2r, सीधा लिख दो 2r प्लस, ठीक है ना। और अभी हम वहां क्या पढ़ रहे थे? 2 पाई आर वृत्त में, पूरे में। तो एंगल पूरा कितना बन रहा था? 2 पाई बन रहा था, तो 2 पाई आर था। यहाँ हमारा थीटा बन रहा था, तो थीटा आर, बस थीटा आर। ओके, अब थीटा आर हो तो गया, लेकिन थीटा को किस में रखेंगे? हम थीटा को रेडियन में रखेंगे। ओके, थीटा को हम पाई की फॉर्म में रखेंगे। थीटा को हमको क्या में रखना? तो हम लिख सकते हैं 2r प्लस, ठीक है ना। ये थीटा हमको किस में दे रखा होगा? ये अंश में दे रखा होगा, तो हम किस तरीके कन्वर्ट करेंगे? थीटा इंटू पाई बाई 180, ओके, इंटू आर, ठीक। तो हमने क्या यहाँ से कॉमन ले लिया? आर हम लोग यहाँ से कॉमन ले रहे हैं। आर कॉमन लेंगे वैसे ही, 2 प्लस थीटा पाई बाई 180 डिग्री, ठीक। तो ये हमारा हो गया कि ये उसका परिमाप आ गया, ठीक। पेरीमीटर हम लोग निकालना सीख गए। तो अब बस इतना ही करना है, पेरीमीटर, तो परिमाप हम निकाल लिए ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की बात। तो क्षेत्रफल की देखो, समझो, अभी हमने क्या निकाला था? उसकी सर्किल की बात करेंगे। सर्किल का हमारा क्या था? a इक्वल टू था पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर सकता हूँ? 2 लिख दिया, तो ये पूरा, क्योंकि 380 अंश कोण बना रहा था ना सर्किल, तो पूरा 380 अंश इस पे, तो यहाँ पर ये हमारा बना रहा थीटा। तो ये हमने 2 थीटा, ये हमारा क्या, यहाँ हमारा, हम इसकी थीटा की जगह रिप्लेस कर सकते हैं और बट्टा 2 करेंगे। तब देखिए, ये हमारा वही बन गया। ये क्या बन गया था? सर्किल ही तो है ना, ये सर्किल का, मान लीजिए ये सर्किल का है पूरे का, और
ये हमारा हो जाएगा थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए इस वाले का सेक्टर का थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि वहां 2 पाई बन रहा था ना एंगल, तो इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। हम याद करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा आर स्क्वायर बाई 2। अब इससे थीटा को हम उसमें पाई की फॉर्म में रखेंगे, तो पाई की चेंज कर ले रहे हैं, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 180। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हो जाएगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ओके, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 ये। ओके, तो ये हमारा निकल आएगा एरिया। एरिया हमको किसी सेक्टर का निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एरिया निकाला। अब हम बात कर रहे हैं सेगमेंट की, बात करेंगे क्या सेगमेंट। तो सेगमेंट का केस में हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए ये रहा सेगमेंट, ये वाला पोर्शन। ठीक, ये वाले पोर्शन की हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो बस सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एरिया हम क्या करें, ये हमको आर पता है, ये आर पता है, ये ओ पॉइंट दे दिया मैंने, ये ए पॉइंट बी। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं, अभी हमने जो एरिया, पहले तो परिमाप की बात, इसमें हम एरिया की ही बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, ऑफ सेगमेंट का एरिया क्या होगा। सेगमेंट का एरिया देखो निकालने के लिए हम लोग दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्योंकि यहां से ये एंगल तुम्हारा थीटा था, थीटा एंगल था। ओके, और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ये यहां से, तो ये हमको मिल गया अल्फा बाई 2, अल्फा बाई थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मिल गया। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है, क्योंकि देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली हुआ लंब और ये करण, साइन थीटा बाई 2 लंब बट्टे करण, लंब मतलब एम पॉइंट दे दो, एम बी अपॉन करण आर। तो हम कह सकते हैं एम बी बराबर क्या निकल आएगा, आर साइन थीटा बाई 2। तो अब देखिएगा ये वाला पूरा हम कह सकते हैं ए बी बराबर 2mb हो सकता होगा क्या नहीं, तो 2r साइन थीटा हो जाएगा भाई, थीटा बाई 2। तो अब ये हमारा निकल आया। अब ये त्रिभुज है, ये क्या है हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो हम कहेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लंब इसकी लंबाई। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू हम रख देंगे। तो इसकी हम कैसे निकाल लेंगे, कॉस थीटा से निकाल लेंगे, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा आधार बट्टे करण। आधार हमको ये पूरा वाला तो पता नहीं है, ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये एफ एक्स मान लो, ठीक है ना, तो अब एक्स मान लो, तो आधार बट्टे करण एक्स बट्टे आर, सॉरी, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, आर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो ये हमारा निकल आया, ये ऊंचाई आ गई ना, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2। तो अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अभी नहीं निकाले, हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले। तो अब ये वाली जो हमारी वैल्यू आई है, ये देखिए इस वाली एक्स की वैल्यू आ गई ना, आर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो आर कॉस थीटा बाई 2 रख दिया हमने। ठीक है ना, और ये हमारा होगा लंब पूरे आधार, आधार हमारा क्या है इंटू 2r साइन थीटा बाई 2। ओके, तो यहां से हमने वो वैल्यू निकाल ली। तो हमारा क्या हो गया, 1/2 और ये आर स्क्वायर हो जाएगा नहीं, आर स्क्वायर और 2 साइन
θ/2 इंटू कॉस θ/2। या आप लोगों ने थोड़ा सा भी त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो ये देखिए फॉर्मूला एक बन गया, ठीक है ना, एक ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया 1/2 r sin 2θ का, और यह θ/2 है तो थीटा हो गया 1/2 r sin θ, ठीक है ना, उसके लिए होगा। या आप एक तरीके से इस तरीके से और समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, ये कोई त्रिभुज है, ये एंगल ए है, ठीक है ना, ये भुजा दे रखी है, इसके सामने वाली भुजा ए है और ये बी और सी दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ये पता है करना होगा, तो क्या 1/2 जो भुजा के ये अपोजिट वाली भुजा ले लेंगे दोनों को, ए बी बी सी साइन ए। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एरिया, ये त्रिभुज का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमारा क्या है, थीटा बन रहा है, तो थीटा से हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं ए और बी बराबर है दोनों, तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो अब हमारा ये निकला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। और हमने पीछे वाली स्लाइड में देखिए यहाँ हमने वो पूरे का क्षेत्रफल निकाल ही रखा है, थीटा पाई r स्क्वायर। देखो ये एक बार ये देखो थीटा पाई r स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। तो उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये पूरे का सेक्टर का हमको पता है ना, थीटा पाई r स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है ना, 360 माइनस ये हम क्या निकाला 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, थीटा पाई r स्क्वायर अपॉन 360 में दोबारा लिख दे रहा हूं, ठीक, माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, मैंने इसका डेरिवेशन भी पूरा करा ही दिया है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना होगा। अब देख रहे हैं हम लोग कि ये रिंग है, क्या है, रिंग के केस में। रिंग के केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो रिंग के केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि अब इस रिंग की बात करेंगे तो इसका देखिए परिमाप की बात करेंगे। परिमाप देखो थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, परिमाप ये आउटर होगा, लेकिन यहाँ देखिए ये पूरा आउटर होगा, ये वाली पोर्शन, ये वाला इसका पूरा आउटर हो जाएगा, मतलब ये जो रेडियस है, और ये वाला इनर है। पर लेकिन यहाँ से भी हमारा ये भी कंसीडर इसमें होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये भी आउटर है, यहाँ हवा मिलेगी, यहाँ जो वो सेक्टर थे वो सब बंद थे, जहाँ से ये मान लीजिए आउटर वो मानेंगे जहाँ से हवा एंट्री कर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से है, तो ये भी यहाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये हमारा होगा क्या, आउटर, ये प्लस ये। तो हमको पता है परिधि इसकी निकालेंगे, तो परिधि क्या होगी, परिधि या सर्कमफेरेंस सर्किल का, इस डिस्क का, तो क्या होगा, तो हम बात करेंगे इस रिंग वाले की। तो इसकी देखो मैं रेडियस दे दे रहा हूं, इसकी रेडियस स्मॉल r, और मैं इसकी दे दे रहा हूं कैपिटल R, देखिएगा इसकी दे दे रहा हूं मैं कैपिटल R, ये वाली रेडियस, ठीक है ना, कैपिटल R। तो इसका पहले वाले स्मॉल वाले का क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल r, ठीक है ना, प्लस बड़े वाले का 2 पाई r कैपिटल। तो यहां से मैं 2 पाई कॉमन ले लूं तो क्या बचा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये होगी परिधि इसकी, ठीक है ना, रिंग की। तो रिंग की परिधि हमारी क्या है, 2 पाई r प्लस r। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल, किसकी, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हम डिस्कशन कर रखे हैं एरिया। एरिया को हम लोग किसमें ऐसे देखेंगे कि एरिया होगा उस बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, π/4 मैं लिख पाई r स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर स्मॉल वाला। तो हम पाई कॉमन ले लें तो r स्क्वायर के माइनस स्मॉल r स्क्वायर, या हम लोग π/4 की टर्म में भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/4 डायमीटर की टर्म में कैपिटल D का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
अब चलिए हम लोग क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से इसके करने हैं। लेकिन यूनिट का हमेशा ध्यान रखिए, ये यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यूनिट स्क्वायर रहेगा, अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए ये मैंने एक सर्किल ले लिया, इसका मैंने एरिया आपको पूछा है, क्या इस सर्किल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट है। इस सर्किल का एरिया क्या होगा, हमारे पास डायमीटर पता है, इसका क्या पता है, डायमीटर पता है ए टू डी, ए टू बी, ये ए टू बी क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है ना। तो एरिया की बात हम करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, तो इस एरिया क्या हो जाएगा सर्किल का, भैया π/4 की को डायमीटर दिया है और डायमीटर कितना है 14 है, उसके कर देंगे, तो π/4 इंटू 14 इंटू 14, तो देखिए ये हमने कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, कितने बार 7 2 टाइम्स, ठीक है ना, ये फिर 7, ठीक। तो अब इधर हम लोग करेंगे तो 22/7 लिख दे रहा हूँ इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब ये किस में दे रखा, मीटर में, तो याद रखना मीटर उसकी, ये हो गया एरिया निकल आया, सर्किल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा अच्छा सा लिया है, देखिए इसमें दे रखा है, इसका भी एरिया ही पूछा, क्या पूछा, एरिया पूछा। अच्छा अब मान लीजिए इसमें एरिया पूछा हुआ है, ठीक है ना, जो एरिया शेडेड, जो शेडेड है ना, ये वाला इसका एरिया पूछा है, जो शेडेड है, फाइंड द, मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, सॉरी कलर्ड पोर्शन लिख दो, कलर्ड पोर्शन, ठीक है ना, कलर्ड पोर्शन। तो कलर्ड पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो कलर्ड पोर्शन का एरिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बड़े वाले का एरिया निकालेंगे। बड़े वाले का एरिया कितना होगा, क्योंकि देखो ये जो दे रखी है रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है, रेडियस, तो हम कह सकते हैं d इक्वल टू क्या होगा हमारा, 14 हो गया, ठीक है ना, 14 हो गया सेंटीमीटर में उसके, तो सेंटीमीटर में हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा बड़े वाले का, बड़े वाले का एरिया की बात कर रहा हूँ, जो अभी निकाला है हम लोगों ने, पीछे देखो 154, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 154 रहेगी, कितनी रहेगी 154 सेंटीमीटर उसकी, ठीक है ना। अब ये स्मॉल सर्किल है, ये स्मॉल सर्किल है, इसका डायमीटर 7 है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब इस पूरे सर्किल के ये 2 सर्किल बन रहे हैं, तो मैं 2 एरिया ले रहा हूँ, 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ओके, तो ये 2, और तो ये हम कह सकते हैं π/2 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो π/2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि अब देखो पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, इंटू 1/2 इंटू 7 इंटू 7, तो इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, देखो वही आ जाएगा ना, 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15 और बाई 2, 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, ठीक है ना, 2 7 14 और 2 7 14, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 77, कितना आएगा 77 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, इस वाले का आया, ये इस वाले का 70, ये 2 है ना इनका, तो इनका आ गया। अब हमको तो चाहिए ना ये वाला, तो बड़े वाले में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा का एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा, शेडेड पोर्शन का 154 माइनस 77, ठीक है ना। तो 14 में 14 हो जाएंगे इधर, 14 में से 7 गए, 7 बचा, और यहाँ पर भी 14 हो जाएंगे, 14 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया बचा हुआ है, ठीक। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक मेरा दे रखा, इसमें जो ग्रीन कलर है
उसका एरिया फाइंड आउट करना है। किसका एरिया फाइंड आउट करना? ग्रीन कलर का। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन कलर। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखना होता तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये हमारा थर्ड है, आई होप क्वेश्चन हमारा थर्ड है। तो देखिए पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 1/2 बेस। बेस देखिएगा ये देखो ये पूरा टच हो रहा है, यहाँ पर भी टच हो रहा है, तो ये डायम ये भी भुजा बराबर होगी इसके, मतलब ये 7 ये है तो 7 ये भी होगी, ठीक है ना। ए बी कितना होगा? 7 होगा, ठीक। और पी क्यू आर लिख दे रहा हूँ, तो ए बी कितना होगा? 7। तो ये आधार हो गया, आधार हमारा कितना होगा? 7। और हाइट कितनी है? 8 है। तो यहाँ से हम क्या 4 7 चौक 28 28 हो गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया हमारे पास निकला है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर का निकाल रहे हैं, पूरे स्क्वायर का, इस स्क्वायर का निकाल ले रहे हैं। स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया हमारा होगा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आ रही है कि सर्किल का एरिया क्या होगा? तो सर्किल का देखिएगा, सर्किल की रेडियस होगी 3.5, होगी क्या नहीं? क्योंकि आधा हो जाएगा वृत्त का और उसका डायमीटर का। तो एरिया ऑफ सर्किल की बात हम करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल की बात हम करेंगे, ठीक है ना। सर्किल का एरिया लो, सर्किल का एरिया तो क्या हो जाएगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी का मतलब 7 का स्क्वायर। तो देखो पाई का मतलब 22/7, 22/7 इन सॉरी एक सेकेंड, पाई का मतलब 22/7 इंटू 1/7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब ये हम कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15/4, ठीक है ना। तो अभी एक भाग देंगे तो दे लो 4 12 है, ठीक है ना। तो हमारा कितना बचा? 3 बचा, 4 8 32 बचे 2, ठीक है ना। तो हम लोग ये हमारा बचा कितना? 2 बचा, तो 4 चौके 16, 4 पन्ने 20, ठीक है ना। ये हो गया, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया सर्किल का एरिया। तो सर्किल का एरिया हमको सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें से, तो दोनों हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। शेडेड पोर्शन का कितना हो जाएगा एरिया? देखो 28 प्लस 49 माइनस 38.5, ठीक है। ये वाला प्लस का, ये वाला प्लस का क्योंकि ग्रीन ग्रीन है, और ये वाला माइनस का क्योंकि ये खाली है, ठीक है ना। तो देखिए पहले जोड़ लीजिए, 8 और 9 17 के 7 हासिल का 1, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा 6 और 1 7 77 माइनस 38.5, 0.5 यहाँ 0 रख ले रहे हैं, यहाँ से ले इधर जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5 बच्चा, यहाँ हो गया हमारा 16, 16 में से 8 गया 8 बच्चा, ठीक है ना। दशमलव मैंने लगा दिया, यहाँ हो गया हमारा 6, 6 में से 3 गया 3 सेंटीमीटर के। ये हो गया हमारा एरिया इसका, ठीक। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं, ये आगे, ये देखिएगा क्वेश्चन, इसमें पूछा है, इसमें भी शेडेड का ही हमको निकालना है। तो इसमें ये दे रखा है, एक आयत है, एक वृत्त के अंदर ए बी सी और डी, एक वृत्त के अंदर क्या दे रखा? आयत दे रखा है। तो मैं इसमें से क्या करूंगा? ये लंब डाल दूंगा। ये जो लंब होगा ये इसका वृत्त का क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। तो ये जब 3 है, ये 4 है, और उसके हम पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं 5 मीटर होगा। जब 5 मीटर होगा तो हम लोग सर्किल का एरिया करें, सर्किल का एरिया पूरे का कितना हो जाएगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी का मतलब 5 का स्क्वायर। तो पाई इंटू 25/4 लिख देंगे, ठीक है ना। सॉल्व, क्योंकि 25 कटेगा नहीं तो काटने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 3 इंटू 4 12 क्या मीटर स्क्वायर, ये 12 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए जो हमको रेक्टेंगल का सब्ट्रैक्ट कर देना, हमको पोर्शन शेडेड का ही तो चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या होगा 25 पाई बाई 4 इंटू सॉरी -12, ठीक है ना। तो ये हो गया यूनिट स्क्वायर, जो भी मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा इस वीडियो को। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो जिससे और आगे की वीडियो बनाते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। या अच्छा लगे तो, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। Thank you for watching this video.